चलिए आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ क्लास 10 चैप्टर सर्किल। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्री बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपको देखने को मिलने वाला है ये क्वेश्चंस। आपसे प्रीवियस स्टूडेंट को भी मिला था, जूनियर्स को और सीनियर्स को भी मिलने वाला है देखने को, नो डाउट। ओके लेट्स स्टार्ट। अब आपको मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि टेंजेंट सर्कल्स बेसिक डेफिनेशन आती होगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गिवन है कि पी ए पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। टेंजेंट से पी ए बी बी सेंटर ओ नाम के सर्किल पर, ठीक है। सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्रीज, जिसमें कि ए पी बी एंगल जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी 50 डिग्रीज मेजर है। हमें फाइंड आउट करना है द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी एंगल जो आप देख पा रहे हैं इस एंगल का आपको मेजरमेंट फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही और भी कोई क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके आपको मिल सकता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। आप देख लेते हैं इसका सोल्यूशन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा और आप इस तरीके के और क्वेश्चंस भी सेल्फ फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन समझ लीजिए फिर उस पर बेस्ड तो कर ही लेंगे आप, राइट। सो ओ ए परपेंडिकुलर है इसमें हमें ए पी पर, ठीक है। ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पर, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, ठीक है। क्यों है ये रीज़न आपको पता होगा। एज टेंजेंस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, जो टेंजेंट होते हैं सर्किल के किसी भी पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ओ बी पी और ओ ए पी एंगल 90 डिग्रीज हो गए। वन इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब इसी तरीके से अब हम क्या गेम करेंगे इसमें आगे, कैसे हम इसके लिए मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है डायग्राम में उसके सभी एंगल्स का सम कर देंगे। मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल की होती है 180 डिग्रीज तीनों एंगल्स का सम, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो हमने सारे एंगल्स का सम कर दिया यहाँ पर। अब हमने क्या करा, ओ बी पी 90 डिग्री है, ओ ए पी 90 डिग्री है, अभी बताया था आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो दोनों की वैल्यू 90 हो गई। अब ए ओ बी अननोन है और 50 हमें गिवन है, इक्वल टू 360 एज इट इज़, ठीक है। अब अननोन की वैल्यू निकल गई, हमने 90 को प्लस किया, 180 प्लस 50 कितना हो गया, 90 180 प्लस 50 230 हो गया। आप 230 माइनस कर देंगे 360 में से 130 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या लिया, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, बिकॉज रेडियाई है सेम सर्किल के, ओके। सो ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ओ बी ए, और ओ बी के अपोजिट एंगल है एंगल ओ ए बी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज आपको अच्छे से पता होगा कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ओ ए का अपोजिट एंगल है ओ बी ए, इक्वल हो गया ओ बी के अपोजिट एंगल एंगल ओ ए बी के, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने इस ट्रायंगल में लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी और तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल के इक्वल रख दिया 180 डिग्रीज़ के। अब ओ बी ए किसके इक्वल है, 3 से, देखिए 3 में किसके इक्वल है, ओ ए बी के। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया एंगल ओ बी ए की जगह पर, प्लेस पर एंगल ओ ए बी, और ये वाला जो सेकंड ओ ए बी है वो एज इट इज़, और ए ओ बी की वैल्यू रख दी 130 अभी हमें आई थी प्रीवियसली, और 180 का 180, ठीक है। अब क्या हुआ, ओ ए बी एंगल जो है वो ट्वाइस है, तो ओ ए बी प्लस ओ ए बी हो गया 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 150 डिग्रीज़, 50 डिग्रीज़ बिकॉज 130 डिग्री माइनस कर दिया 180 में से तो आया 50 डिग्रीज़। अब 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया और 50/2 हो गया 25 डिग्रीज़। तो एंगल ए ओ बी की फाइनली हमारी वैल्यू आ गई है 25 डिग्रीज़। यही हमारा फाइनल एंड एग्जैक्ट आंसर है। इसी के लिए हमने इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया और सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में। अगर वैल्यूज चेंज करके भी आ गया तो आपको पैनिक नहीं होना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप अच्छे से एकदम एग्ज़ाम देंगे, पढ़ते रहेंगे, डाउट्स कमेंट कर देंगे, डेफिनेटली हम आपके सभी डाउट्स पूरा करेंगे।